एक किला जो कभी अपने शाही वैभव से चमकता था, अब खंडहर बन चुका है। पर क्या तुम जानते हो कि इस किले की दीवारों में एक कहानी छिपी है? हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा शाप जो वीरगढ़ के सिंहासन पर चढ़ा था और एक राजा को खड़ा कर दिया था, जो सत्ता की भूख में अपनी आत्मा खो बैठा। ये कहानी है राजा वीर प्रताप सिंह की और उस शापित आत्मा की जो इस राज्य को खा गई। राजा वीर प्रताप सिंह उस समय के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शासक थे। कहते हैं उनका सिंहासन खुद उन्हें भगवान से ज्यादा प्रिय था। एक दिन जब राजमहल में सब कुछ सामान्य था, एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। उसके चेहरे पर रहस्य था, उसकी आंखों में कोई और ही कहानी छिपी थी। महाराज, ये सिंहासन शापित है। राजा ने बिना एक पल भी सोचे साधु को सामने से हटाया। शाप? क्या होता है शाप? राजा ने हंसते हुए कहा। पर साधु के शब्दों में कुछ तो था जो राजा के दिल को छू गया। साधु ने चेतावनी दी, पर राजा ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। समय बीतता गया और राजा की शक्ति बढ़ती गई, लेकिन उसी के साथ अजीब घटनाएं भी घटने लगी। रात के समय राजमहल में कोई अजनबी आवाजें सुनाई देती। कभी दीवारों से दरवाजे खिसकते, कभी चुपके से कदमों की आवाज आती। और एक दिन ये आवाजें रानी पद्मेश्वरी के कमरे से आईं। रानी बहुत सुंदर और समझदार थी, पर उसका चेहरा हमेशा एक रहस्य लिए हुए था। एक रात रानी अकेली अपने कमरे में बैठी थी जब उसने अचानक एक कटी हुई आवाज सुनी। वह चौंकी और जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी। रानी, कौन है? कौन है वहां? तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और रानी चिल्लाई। उसके बाद सन्नाटा। वह गहरी सांस लेकर फिर से कमरे में घुसी, पर अब कुछ अजीब था। उसके चेहरे पर डर था, आंखें जैसे कुछ छिपा रही हों। लेकिन रानी ने किसी को नहीं बताया कि वो किससे डर रही थी। अगली सुबह रानी बिस्तर से उठने के बाद बस यही कह रही थी, वो आ गया है, वो आ गया है। लेकिन कोई नहीं जान पाया कि रानी का क्या मतलब था। राजा ने रानी के बयान को नजरअंदाज किया और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। लेकिन एक दिन राजा ने वह सब देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। रानी के कमरे में एक काले साए की परछाई खड़ी थी। वह परछाई जो किसी इंसान से ज्यादा एक आत्मा जैसी लग रही थी। राजा के कदम कांपे। राजा ने तुरंत एक साधु को फिर से बुलवाया और पूछा, क्या तुम सच में कहते हो कि यह सिंहासन शापित है? साधु ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, यह शाप उस ब्राह्मण का है जिसे आपके पिताजी ने गलत तरीके से मरवाया था। अब उसकी आत्मा उस सिंहासन पर न्याय की तलाश में है। राजा ने इस बात को नकारते हुए कहा, तुम एक पागल हो, मेरी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता। पर साधु ने कहा, राजा, ध्यान रखना, जब कोई रुकावट आती है तो वह आपके पतन का संकेत होती है। सिंहासन का शाप जल्द ही आपको ढूंढेगा। फिर एक दिन राज्य के सैनिक एक एक करके मरने लगे। किसी के गले पर निशान थे तो किसी की आंखें सफेद हो चुकी थीं। उन्होंने जो अंतिम शब्द कहे वो थे, एक जलती हुई औरत की आत्मा, वह आ गई है। राजा डर के मारे पागल हो गया था। सैनिकों की मौतें जारी थीं, लेकिन राजा इस शाप को न मानता था। फिर एक रात जब राजा अपनी नींद में डूबा था, उसे एक अजीब सपना आया। सपना था एक जलती हुई औरत जिसकी आंखों में सिर्फ बदला था। वह औरत राजा के सामने खड़ी हो गई और बोली, तुमने मुझे मारने के बाद अपनी शक्ति पाई है, अब तुम्हारी बारी है। राजा कड़क कर उठा और फिर उसने महसूस किया कि उसके शरीर में गर्मी बढ़ रही थी। उसने जल्दी से रानी को खोजा। रानी का चेहरा बहुत बुझा हुआ था, जैसे वह किसी बोझ को ढो रही हो। रानी ने कहा, तुमसे जितना हो सके भागो, तुम्हारी मौत तुम्हारे पास आ चुकी है। राजा की हालत बिगड़ने लगी, पर तभी रानी ने उसे एक अंतिम बार देखा। रानी आंसू बहाते हुए, तुमने वही किया जो तुम्हारे पिताजी ने किया था। अब तुम्हारी आत्मा उस शाप के साथ जुड़ेगी जिसे तुमने खुद लाया था। राजा ने अपने किले की छत से बाहर की ओर देखा और देखा एक जलती हुई आत्मा उसके सामने खड़ी थी। यह वही आत्मा थी जिसने पूरे राज्य को घेर लिया था। राजा घबराया और अपने सिंहासन की ओर दौड़ा, लेकिन वह सिंहासन अब शापित था। राजा उसी सिंहासन पर गिरा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आखिरी चीख उस किले की दीवारों में गूंज उठी।
सुबह होते होते वीरगढ़ का किला वीरान हो चुका था। कोई नहीं जान पाया कि राजा का क्या हुआ, लेकिन किले में एक सन्नाटा था, एक अजीब सन्नाटा। किस्से में यही था। पर फिर भी कहते हैं, अगर आप वीरगढ़ के किले के पास से गुजरें तो कभी कभी आप उसकी दीवारों में राजा की चीख सुन सकते हैं। कहते हैं, जब तक शाप का न्याय पूरा नहीं होता, आत्मा वहीं रहती है। यह कहानी सुनने के बाद क्या तुम कभी उस किले के पास जाने की हिम्मत कर पाओगे?